महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसके हाथ में ना तो दिव्यास्त्र थे, ना ही वो कोई महान योद्धा था। फिर भी उसी की चालों ने कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। वो था शकुनी। लेकिन सवाल ये है, शकुनी वास्तव में कौन था और क्यों वो पांडवों के विरुद्ध खड़ा हुआ? क्या वो केवल दुर्योधन का मामा था, या फिर उसके हृदय में जल रही थी शास्त्रों में वर्णित एक भयानक प्रतिशोध की आग? और क्या ये सच है कि पाशा जिससे युधिष्ठिर हारे वो शकुनी के पिता की हड्डियों से बना था? आज हम जानेंगे शास्त्रों में वर्णित शकुनी की पूरी कहानी। शकुनी थे गांधार देश के राजा सुबल के पुत्र। वे गांधारी के भाई और इस प्रकार कौरवों के मामा थे। गांधार एक स्वतंत्र और सम्मानित राज्य था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब पितामह भीष्म ने गांधारी का विवाह अंधे राजा धृतराष्ट्र से करवा दिया। शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार गांधारी का ये विवाह गांधार के लिए एक भयंकर अपमान था। कुछ ग्रंथों और कथाओं में वर्णन मिलता है कि गांधार के राजा सुबल और उनके पुत्रों को हस्तिनापुर में बंदी बना लिया गया। उन्हें अल्प भोजन दिया जाता था और धीरे धीरे पूरा वंश मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने अपने पुत्र शकुनी से कहा, तू जीवित रहेगा और हमारे अपमान का प्रतिशोध लेगा। यहीं से जन्म हुआ शकुनी के प्रतिशोध का। शास्त्रों और लोक परंपरा में यह कथा प्रसिद्ध है कि राजा सुबल की मृत्यु के बाद उनकी हड्डियों से पाशे बनाए गए। मान्यता है कि उन पाशों में पिता का आशीर्वाद और आत्मा का बल था, इसलिए वे पाशे कभी शकुनी को हारने नहीं देते थे। यही कारण था कि पाशा खेल में शकुनी अजेय था। पाशे मानो उसकी इच्छा से चलते थे। शकुनी जानता था कि वो सीधे हस्तिनापुर को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने चुना दुर्योधन को अपना हथियार। वो धीरे धीरे दुर्योधन के मन में ईर्ष्या, क्रोध और लोभ भरता गया, पांडवों के विरुद्ध, विशेषकर युधिष्ठिर की कमजोरी का लाभ उठाते हुए। उस पाशा खेल में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। पांडवों को जाना पड़ा वनवास और शकुनी के हृदय में प्रतिशोध की पहली आग शांत हुई। शकुनी जानता था ये सब अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध की ओर जाएगा, और वही हुआ। उसकी बुद्धि, उसके पाशे और उसकी साजिशों ने पूरे कुरुवंश को विनाश के मार्ग पर पहुंचा दिया। शकुनी हमें यह सिखाता है कि केवल शस्त्र ही नहीं, कुटिल बुद्धि भी महाविनाश ला सकती है। वो केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि एक अपमानित पुत्र, एक पीड़ित भाई और एक प्रतिशोधी राजनीतिज्ञ था। अगर आपको ऐसी ही शास्त्रों पर आधारित सच्ची कथाएं, हिंदू माइथोलॉजी का गूढ़ ज्ञान और महाभारत पुराणों की विस्तृत व्याख्या पसंद है, तो नीचे दिए गए मेरे शास्त्र ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।